Okay, hello everyone. Welcome to this session of mathematics chapter number 4. In this topic, in this video, we are going to cover the area of triangle. Area of triangle by using the determinant. Area of triangle कैसे फाइंड करते हैं? determinants की हेल्प से, ठीक है, या फिर उसमें जो कोलिनियर्स होते हैं, कोलिनियर के क्या क्या फंक्शन है, हाउ टू, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा कहता है कि कोलिनियर है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, एंड हाउ टू फाइंड द लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स। तो ये सारे टॉपिक्स जो है ओवरऑल एक्सरसाइज 4.1, आप इस वीडियो को देखने के बाद एक्सरसाइज 4.3 को बहुत ही ईजिली मेथड में कर पाओगे। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस इस सेम वीडियो में कर रखे हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, 5 स्टार क्वेश्चंस हैं। सो प्लीज़ आप इन वीडियोस को देखें और उसके बाद आप जो है ट्राई करोगे। जो क्वेश्चंस आपके कितने होंगे, 1 से लेके 5 क्वेश्चंस होंगे, है ना, इतने सारे क्वेश्चंस हैं इस 4.3 में। सो मैंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट में, काफ़ी इजी लैंग्वेज में, काफ़ी बेसिक फॉर्मेट में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक जो मैंने बोला है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने को, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटरमिनेंट, ठीक है, बाय यूजिंग डिटरमिनेंट, ठीक। सबसे पहले आप क्या करो, एक ग्राफ बना लो ट्रायंगल का, लाइक दिस। इसमें आप जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उस कोऑर्डिनेट को आप नोट करो। सपोज दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट। सो दिस इज x1 y1, दिस इज x2 एंड y2, और दिस इज x3 कॉमा y3, ठीक है। ये हो गया C पॉइंट, A, B और C पॉइंट। सो इफ these three are the coordinates of a triangle, right, these 3 points are the coordinates of the triangle. So by using these coordinates, what is the value of this area, what is the value of this triangle, ठीक है ना। तो अगर आपको एरिया फाइंड करना है, एरिया की जो वैल्यू है वो फाइंड करना है बच्चे, तो अकॉर्डिंग टू NCERT 1/2 आप नोट करोगे, ठीक है। और जो A पॉइंट है, पहला पॉइंट है, वो उसको x1 y1 1 डालोगे। फिर इस तरीके से आप क्या करोगे, दोनों तरफ पहले डिटरमिनेंट का सिग्नेचर लोगे, फिर आप x2 y2 और 1 फाइंड नोट करोगे, फिर x3 y3 और 1 नोट करोगे। देखो ये 1 1 1 आपको अपनी मर्जी से डालना है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा क्वेश्चन में नहीं है, बिकॉज हमारे पास सिर्फ 2 ही पॉइंट्स हैं। अगर एक कोऑर्डिनेट में देखो तो आपके पास x1 और y1 है। सो 1 यू हैव टू ऐड बाय योरसेल्फ, राइट। सो आपको ध्यान रखना है x1 y1 1 पहला पॉइंट, सेकेंड रो में, ठीक है। इसको आप फर्स्ट रो में नोट कर, ज़रूरी नहीं आप चेंज भी कर सकते हो उसको, सेकेंड रो, और ये हो गया थर्ड रो, ठीक है। सो हाउ टू फाइंड दिस क्वेश्चंस, आपको ऑलरेडी मैंने बताया है। ये क्या है, 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, एक 3/3 का एक डिटर्मिनेंट्स है या फिर मैट्रिसेस है ये, और स्क्वायर मैट्रिसेस है। तो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपको बताया। हाउ टू एक्सपेंड द 3/3 ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। सो 1/2 को आप आउटसाइड रहने दो, ठीक। अब ब्रैकेट लो और x1 को पहले चूज़ करो। R1 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहा हूँ मैं, किसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहा हूँ, R1 के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर रहा हूँ। सो फर्स्ट साइन, जो एक्सपेंशन मेथड ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया है, प्लस माइनस और, ठीक है, प्लस। तो x1 लो आउटसाइड, क्रॉस दिस, मल्टीप्लाई, कट दिस रो, कट दिस कॉलम, y2 माइनस y3, मल्टीप्लाई दिस एंड दिस, राइट। नाउ माइनस y1 you will choose because this second sign is what, this is the odd number। ये ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने पार्ट फर्स्ट में बताया है। पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखें, उसके बिना आपको ये चीज़ समझने में मुश्किल होगी। तो y1 और कट दिस रो एंड कट दिस कॉलम। सो दिस इज व्हाट, x1 माइनस x2 माइनस x3, x2 माइनस, कट दिस रो, कट दिस y1 कॉलम और कट दिस रो, तो क्या बचेगा, x2 माइनस x3। फिर प्लस का 1 के साथ मल्टीप्लाई, कट दिस रो, कट दिस कॉलम, तो x2 y3 माइनस y2 x3, सॉरी, इनटू में x2, दिस ब्रैकेट क्लोज, 1/2 विल बी इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप आंसर फाइंड कर सकते हो। ये हो गया आपके पास यूनिवर्सल फॉर्मेट, ठीक है। आप एरिया का ये फॉर्मूला नोट कर लो और 5 स्टार लगा लो। यहाँ से बोर्ड में हमेशा ही देखो, आपकी किस्मत अच्छी हो तो 3 मार्कर बेस भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आप पैटर्न चेंज हो गया है ना। 1 2 3 और 5 मार्कर बेस क्वेश्चन आएंगे, ठीक है।
तो आप केयरफुल रहो। 5 मार्कर बेस्ड क्वेश्चन कितने रहते हैं? 3 क्वेश्चन रहेंगे। 5 मार्कर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो 3 होंगे, 2 मार्कर 10 क्वेश्चन होंगे और 1 मार्कर के 24 क्वेश्चन होंगे। तो याद रखें बच्चे, ठीक है। 1 मार्कर के 24 क्वेश्चन, 2 मार्कर के 10 क्वेश्चन, 5 मार्कर के 7 क्वेश्चन और 3 मार्कर के 7 क्वेश्चन, ठीक है ना। 3 मार्कर के कितने क्वेश्चन होंगे? 7 क्वेश्चन होंगे, जहाँ तक मैं करेक्ट हूँ। 7 क्वेश्चन, 5 के 3। तो इस तरीके से पैटर्न है। तो यहाँ से जो आंसर बनता है, यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है, जो NCERT CBSE बना सकती है, वो मैक्सिमम 3 मार्क्स का बना सकती है, उससे ज़्यादा नहीं बनेगा। और ये ट्रायंगल बहुत इजी पार्ट है, इसलिए 2 नंबर का ही यहाँ से बनता है, इस टाइप के क्वेश्चन से, ठीक है। अब देखो ये हो गया, ट्रायंगल फाइंड कर लिया। अब सेकंड पॉइंट नोट करो। सेकंड पॉइंट में आप नोट करो कि when the 3 points are collinear, सपोज करो कि if 3 points are, when नोट मत करो, if नोट करो, if 3 points are in collinear, 3 points are collinear। अब देखो बच्चे, 3 points collinear मतलब अब कह रहा है कि भैया 3 points अगर collinear है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा। देखो ये सेकंड टाइप ऑफ ऑप्शन है, ये फर्स्ट टाइप तो एरिया फाइंड करना होगा। सेकंड टाइप क्या हो गया, आपसे बोलेगा कि ये तीनों पॉइंट्स जो है वो क्या है? कोलिनियर है। वो तीनों पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर। अब देखो कोलिनियर कुछ भी नहीं है। सपोज करो ये ट्रायंगल है, दिस इज ट्रायंगल, ठीक है। अब ये जो सी वाला पार्ट है ना, उसको पकड़ के ऐसे नीचे की तरफ प्रेस कर दो, ऐसे करके दबा दो। दबा दोगे तो ये सारे एक ही लाइन में आ जाएंगे। कहीं पे सी एक मिडिल पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया? कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? एक ही लाइन में आएंगे। फिर से सुनो, ये जो लाइन है, ये जो ट्रायंगल है, इसमें अगर सी वाले पॉइंट को पकड़ के मैं नीचे दबा दूं तो ये बिल्कुल एक लाइन में आ जाएगा और इस पॉइंट पे सी पॉइंट पाएगा, तो वही क्या हो जाता है? कोलिनियर, ठीक है ना। तो कोलिनियर, अगर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो मैं इस तरीके से पॉइंट नोट कर लूँ कि भैया ये वाला पॉइंट जो है वो है ए, सॉरी ये वाला पॉइंट ए है और ये पॉइंट रहा बी और सी पॉइंट कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ए हमारे पास पहले से क्या था? x1 y1, B was x2 y2 और C was x3 y3, ठीक है। तो इस तरीके से कोलिनियर का आप ग्राफ बना सकते हो, एक लाइन बना सकते हो। अब सीधे कोई भी पार्ट अगर सपोज करो कोलिनियर हो गया, आपने जब इस चीज़ को नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया, नीचे की तरफ प्रेस कर दिया, तो भाई इसका एरिया तो अब बचा ही नहीं। इसका एरिया तो लाइन हो गया ना, इसका जो एरिया है वो लाइन में कन्वर्ट हो गया। तो लाइन का कोई एरिया थोड़ी ना होता है, इसका तो डिस्टेंस होता है। तो एरिया क्या हो गया? 0। तो ट्रायंगल ऑफ ABC इज 0 फॉर कोलिनियर कंडीशन। ट्रायंगल ऑफ ABC विल बी 0। तो आप नोट क्या करोगे कि सर एरिया इक्वल्स टू होगा, एरिया इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। x1 y1 1, वैसे ही नोट करो ऊपर की तरह, y2 1, फिर होगा x3 y3 और 1, ठीक। अब ये टोटल एरिया की वैल्यू क्या है? 0, तो इक्वल्स टू 0 डाल दोगे, ठीक है ना। तो ये 1/2, ये देखो 2 से 0 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा? ये भी 1/2 भी 0 हो जाएगा। तो आपके पास ओवरऑल क्या बचेगा? एरिया का फॉर्मूला जो बचेगा वो बचेगा x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 इक्वल्स टू 0। इस तरीके से आप ये वाला फॉर्मूला नोट कर लो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, 5 स्टार, ठीक है ना। तो अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सपोज करो आपसे बोलेगा कि भैया ये तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर है, तो कोई x2 की वैल्यू बता दो। बिल्कुल सिंपल है, इसको सॉल्व कर लो, इसकी सेम एज इट इज़ इस तरीके से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। देखो 1/2 बच्चे 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो एरिया की वैल्यू यहाँ ओवरऑल 0, 1/2 को नोट कर, 1/2 मल्टीप्लाई मत रहा, कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि 1/2 इधर जाके क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड में 0। सो 1/2 को क्यों मल्टीप्लाई में लेके चले, हम उसको 0 कर देते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लो आप, ठीक है। और आप ध्यान रखो कि कोलिनियर का कंडीशन क्या है। तो मैं आपसे कह रहा था कि भाई अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो बोलेगा ये कि दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x1, या फिर यहाँ पे कोई वैल्यू दे देगा k, यहाँ पे दे देगा k, तो बोलेगा कि भैया k की वैल्यू बताओ इफ़ द ट्राइंगल इज कोलिनियर। इफ़ द ट्राइंगल इज कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y2 या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ y3, कुछ भी दे सकता है, कोई भी सिम्बॉल देगा, तो आप इस तरीके से आंसर फाइंड कर लोगे, ठीक है। थर्ड टाइप में जो बच्चे क्वेश्चन आते हैं
उसमें क्या करेगा, आपको 2 पॉइंट्स दे देगा, ठीक है। इफ टू पॉइंट्स x1 y1 x2 y2, 2 ही पॉइंट मिलेंगे, ठीक है, x1 y1 और x2 y2, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। आप नोट कर लो, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, ठीक है। इफ 2 पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 यू हैव गिवन, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। मतलब जो भी वो पॉइंट्स दे रखे होंगे, सपोज करो ना कि भाई इस तरीके से ग्राफ बना लो ना, कोई प्रॉब्लम है तो ग्राफ बना लो, यहाँ से सीधा समझ में आ जाएगा आपको। ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2, ठीक है। अब पूछ रहा है कि एक लाइन ज्वाइनिंग है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ईजी है, ये ऑलरेडी 11th में मैंने पढ़ा, तो उसमें 11th के मेथड से तो बहुत आसान है। बस बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट आप उसका फॉर्मेट नोट कर लो। इक्वेशन का फॉर्मेट कैसे आएगा, तो जो भी एरिया का इक्वेशन है, ठीक है, एरिया के इक्वेशन में आप क्या कर दोगे, 1/2 ऑलरेडी चल रहा था, ठीक है। अब देखो यहाँ x और y, दिस इज नॉट x1, दिस इज नॉट y1, x और y और 1, ये तीनों लाइन जो है वो आपको खुद से ऐड करना है, याद रखें। x y और 1 क्यों, क्योंकि x, देखो इक्वेशन आपको पता है ना कि किसी भी लाइन ज्वाइनिंग का इक्वेशन कैसे आता है, y = mx + c से आता है, 11th में पढ़ा होगा। या फिर इस टाइप से आता है y = 3x + 2। तो देखो y और x है ना यहाँ पे, y और x, तो y और x कैसे आएगा, जब तक आप x और y अगर आप इस डिटर्मिनेंट में यूज़ नहीं करोगे तब तक इक्वेशन x और y के फॉरवर्ड में कैसे आएगा, राइट। सो दैट्स वाई वी हैव यूज दिस x, y और 1। So now from the question 2 points you have given x1 y1 1 और x2 y2 1। अब बच्चे देखो ये लाइन ज्वाइनिंग है तो एरिया क्या हो जाएगा, 0। लाइन ज्वाइनिंग है तो एरिया 0 होगा ना, और ये 1/2 को उधर ले जाओगे तो क्या बचेगा, ये भी हो जाएगा 0। तो ओवरऑल दिस होल इक्वेशन इक्वल्स टू, इसको मैं डिलीट कर दूँ, दिस होल इक्वेशन इक्वल्स टू 0। इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास जो है कोई इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगा, y = कुछ भी करके 2x1 + का x2 इस तरह से करके कोई x आएगा, तो आप उसको नोट कर लोगे कि वो आपका क्या है, लाइन ज्वाइनिंग का इक्वेशन है, ठीक है। तो अब हम बच्चे, अब आपको ये तो हो गई थ्योरेटिकल पार्ट। देखो पढ़ाने का यही मेथड होता है, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली विदाउट नोइंग दिस यूनिवर्सल, दिस ऑथेंटिक फॉर्मेट, बच्चे क्या है डायरेक्टली सीधा क्वेश्चन पे कूद जाता है। भाई वो सब बिल्कुल सही नहीं होता, इस तरीके से कभी भी पढ़ाई नहीं करनी है। एनसीईआरटी खुद सोचो ना कि इतनी मेहनत से जब वो कोई चीज़ कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट में स्टार्टिंग बुक की स्टार्टिंग में बहुत चीज़ें इलिब्रेट करती है, तो वो क्यों करती है, उसके पीछे रीज़न होता है, ठीक है। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो बिफोर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चंस, बिफोर अटेम्प्टिंग द अदर क्वेश्चंस, राइट। सो क्वेश्चंस करते हैं। अब क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा ना, क्योंकि अब आपने सीख लिया ये चीज़। एक बार आप देख लो इसको अच्छे से, नोट कर लो, फिर क्वेश्चन करते हैं। एक चीज़ और याद रखोगे, ठीक है, कुछ बुलेट पॉइंट्स में नोट कर लो कि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। सपोज करो कोई डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद, ठीक है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करा और आपके पास आंसर आ रहा है -2, तो -2 का क्या यूज़ करोगे, मॉडुलस की तरह, तो आंसर क्या मिलेगा, +2। मतलब देखो एरिया कभी माइनस में थोड़ी होता है, आपने कभी सुना कि एरिया माइनस में। सो एरिया ऑलवेज विल विद अ पॉजिटिव नंबर, कैन नॉट बी नेगेटिव, सो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। तो जो भी नेगेटिव नंबर आएगा उसको क्या करोगे, पॉजिटिव में चेंज कर लोगे, ठीक है। अब नेगेटिव क्या डिनोट करता है, नेगेटिव डिनोट करता है, सपोज करो ये एरिया जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर में है, तो नेगेटिव क्या डिनोट करता है कि भैया एरिया का डायरेक्शन जो है वो अलग है, नीचे की तरफ है, दैट्स वाई द माइनस साइन इज शोइंग दिस डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया, ठीक है ना। सो प्लीज़ आप इसको देखो। सो आपने नोट कर लिया होगा ना, मैं डिलीट कर दूं इसको। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज द टॉपिक।
कुछ फॉर्मूले में रहने देता हूँ। So please look the question number first. Find the area of triangle whose vertices are 2, 7, 1, 1, 10, 8. सेकेंड क्वेश्चन नोट करो। फाइंड, अब मतलब चलो पहला कर लो फिर सेकंड करते हैं। पहले देखो आप उसको ज़रा अच्छे से। वॉच दैट क्वेश्चन वेरी केयरफुली, ठीक है। ट्राई करो खुद से आंसर फाइंड करने का। तो यार साउंड की इतनी इशू है ना कि बस क्या ही करें। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विच वर्टिकल्स आर 2, 7, 1, 1, 8, 10, 8, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने अभी जस्ट पढ़ा था, आंसर क्या होता है 1/2। वर्टिसेस क्या है 2, 7 और 1 हम अपनी मर्ज़ी से डालते हैं। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये 1 हो गया। अगर आप फॉर्मूला रिकॉल करने की कोशिश करो। सेकेंड पॉइंट इज़ 1, 1 और फिर से अगेन 1। ये 1 जो है ये अब हम खुद की मर्ज़ी से डालते हैं। 10, 8, 1, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, बहुत इजी है। 1/2 इसको ऐसे रखो, 2 इंटू कॉट दिस तो 1 - 8, फिर माइनस का 7। देखो ये प्लस का साइन, ये माइनस का साइन, ठीक है। ये भी अपनी मर्जी से चूज़ करता है। तो कट दिस कॉलिंग 1 - 10, नाउ प्लस का साइन, कट दिस कॉलिंग प्लस का 1 इंटू 8 - 10। सो दिस इज़ 1/2, 2 इंटू माइनस का 7 इंटू माइनस का 9 प्लस 1 इंटू -2, ठीक है। इसको ऐड कर लो, ये हो गया माइनस का 14, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 63 और ये माइनस का 2। सही जा रहा है। ठीक है, तो 14 माइनस 14 और -2 क्या हो जाएगा -16, ठीक है। -16 प्लस 63 क्या होगा अपॉन 2, 47 प्लस का 47 अपॉन 2। तो आपके पास ये आंसर मिल गया 47/2 इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, ठीक है। 47/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, आप इस पे 3 स्टार लगा सकते हो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो केयरफुली हम इसको सॉल्व करते हैं आराम से। देखो कूल माइंडेड होकर सॉल्व करोगे ना तो सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। अगर आपने टेंशन जहाँ लेने का कोशिश करा कि भाई ये तो बड़ा हार्ड लग रहा है, देखो ट्राई करो पहले, एटलीस्ट गलत तो होने दो, ठीक है। गलत होगा तभी तो मज़ा आएगा सीखने का, ठीक है ना। तो जब तक गलतियाँ नहीं करोगे, जब मैं भी क्लास 12th में था तो मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ करी थी। आज मैं देखो इतना क्लास 12th को पढ़ा पा रहा हूँ। सो दिस इज़ नॉट द ईजी वर्क फॉर मी, राइट, बट स्टिल मेरी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो गई है कि मेरे लिए भी हार्ड नहीं लगता है। सो आप सीख रहे हो तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बस जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया बनोगे, ठीक है। सॉल्व करते हैं। वैल्यू ऑफ के इफ़ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल इज दिस। देखो ऑलरेडी हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या दे रखा है 4। मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ, ठीक है। आप मेथड जो उसका जो प्रोसेस होता है स्टार्टिंग में वो आप नोट कर सकते हो। तो 4 = 2 होगा 1/2, ठीक है। डिटर्मिनेंट का सिग्नेचर माइनस का 2, 0 और 1 अपनी मर्ज़ी से, फिर है 0, फिर है 4, फिर है 1, फिर 0, k और 1, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स मैंने डाल दिए, b वाले पॉइंट, c वाले पॉइंट, ये रहा b का पॉइंट, 0, k c का पॉइंट, और 1, 1, 1 हम अपनी मर्ज़ी से डालते हैं, ठीक है ना। देखिए तो बचे देखो, पहले हम इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं,
है ना, इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, फिर 4 को हम बाद में देख लेंगे उधर, पहले इस पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो 1/2 ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस का 2, सीधे -2, और यहाँ साइन प्लस होता है तो माइनस माइनस ही रहेगा, तो -2 और कट दिस रो कट दिस कॉलम, तो क्या मिलेगा 4 - k, और ये साइन क्या होता है, ये 0 है, देखो ये माइनस का 0, 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, देखो ये 0 है, मल्टीप्लाई विद समथिंग एनी नंबर, तो आंसर 0 ही होगा, तो कुछ भी मत नोट करो यहाँ, सीधा सीधा आगे बढ़ जाओ। कट दिस रो कट दिस कॉलम, तो 1 इंटू दिस के 0 इंटू के, देखो इस रो और इस रो कॉलम को कट करोगे तो क्या मिलेगा आपको 0 इंटू के और -4, तो 0 इंटू के क्या होगा 0, और 0 वो क्या होगा 0, ये भी 0 ही होगा, तो ये भी पार्ट 0 हो गया, तो आपके पास सिर्फ बचेगा क्या 1/2 माइनस का 2 इंटू 4 - k, तो ये 2 और 2 विल बी कट, सो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस को मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होगा k-4, k-4, ठीक है। अब बचे k-4, तो सिर्फ इसको सॉल्व करने पे आया ना, इस वाले पार्ट को ओनली, अभी तो 4 रह गया है, तो k इज इक्वल टू क्या है k-4, इस पार्ट को उधर ले जाओ तो k की वैल्यू क्या आ गई 8, तो ये रहा k की वैल्यू, दिस इज योर आंसर, ठीक है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, तो भाई 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, बस अभी तो समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, जब आपको आ जाएगा तो बहुत फास्ट कर लोगे आप इस चीज़ को। सॉरी, देखो मैथ्स बहुत इजी है, ठीक है, मैथ्स इतना हार्ड नहीं होता है, बस समझाने वाला एक बढ़िया टीचर चाहिए जो आपको बहुत ही स्ट्रैटेजिक फॉर्मेट में स्ट्रेटजाइज करके, है ना, वो खुद भी मेहनत करे, ऐसा नहीं कि टीचर ऐसा हो कि डायरेक्टली पढ़ाने के लिए आ जाए, विदाउट होमवर्क करे कभी भी कोई काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक प्लानिंग हमेशा होना चाहिए किसी काम को करने के लिए, चाहे वो किसी को पढ़ा रहे हो, दिस इज़ द बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टीचर्स। तो टीचर्स क्या है कि अपने टाइम को बचाने के लिए या फिर अर्निंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मोर मनी, दे डू नॉट डू होमवर्क्स, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को कैसे भी पढ़ा देते हैं, मतलब कोई चीज़ की स्ट्रैटेजी नहीं मिलती कि यार ये टॉपिक यहाँ पे है दूसरा वहाँ पे है, ऐसा नहीं कि सारा फॉर्मूला एक जगह ही नोट करा दो, है ना, या फिर जो टॉपिक जिसके बाद आना चाहिए उस तरीके से असेंबल करो। अब एनसीईआरटी में सारी चीज़ें ऐसी थोड़ी है कि वो जस्ट लाइन टू लाइन आप उसको पढ़ा पाओगे, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी में बहुत चीज़ें ऐसी है जो चैप्टर फर्स्ट जो एक्सरसाइज 4.1 करने के बाद सीधा 4.3 करना चाहिए, या फिर 4.4 करना चाहिए, 4.2 स्किप करना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर, बट आगे जाके उसको भी पढ़ना चाहिए। तो ये सब चीज़ें एक टीचर को ही मालूम होता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड होता है, बच्चों को क्या पता, बच्चों को तो जो पढ़ाओगे वैसा पढ़ के चले जाते हैं वो, है ना। सो टीचर को भी मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मेरे पास जो भी है मैं आपको बहुत ही स्ट्रैटेजिक मैटर में, ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मे भी कमियाँ तो हर इंसान में होती है ना, ठीक है, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आप इसको नोट कर लो अच्छे से, थर्ड क्वेश्चन अभी करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे, अभी जो आंसर हमारे पास 8 आया है उसके बाद एक पॉइंट नोट करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कंसिडर्ड इन प्लस एंड माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस दोनों में यूज़ करोगे आप, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। सपोज करो एग्जांपल है, अगर कोई वैल्यू दे रखा है कि भैया एरिया की वैल्यू क्या है 4 है, तो आप क्या चूज़ करोगे, तो क्वेश्चन में आपको एरिया की वैल्यू क्या मिलेगी 4 ही, लेकिन आप क्या चूज़ करोगे आंसर में +-4, जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन करा था वहाँ एरिया 4 दे रखा था, तो 4 नहीं +-4 यूज़ करोगे, ठीक है। देखो इसका मतलब यूँ होता है कि अगर ये एरिया 4 दे रखा है तो हमें पता नहीं है ना कि वो एरिया का डायरेक्शन कितना है, मे भी हो सकता है अपर डायरेक्शन हो तो पॉजिटिव और डाउन डायरेक्शन हो तो नेगेटिव, दैट्स व्हाई वी हैव चूज प्लस एंड माइनस, दिस इज शोज ओनली द डायरेक्शन ऑफ दैट क्वेश्चन ऑफ दैट एरिया, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आया था k-4, तो एक बार प्लस के साथ चूज़ करोगे तो k की वैल्यू क्या आएगी 8, और अगर आप माइनस के साथ यूज़ करोगे तो k की वैल्यू आएगी 0। तो 0 आई थी इसलिए मैंने प्लस के साथ ही यूज़ कर लिया था, आप माइनस के साथ भी चेक कर सकते हो।
एक नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए कि इफ़ 3 पॉइंट्स A 2, -3 और B पॉइंट इज लैम्डा, -1, C पॉइंट इज 0,4 and these vertices are collinear, then find lambda. देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑलरेडी क्या कह रहा है, कोलिनियर। तो आप क्या करोगे, एरिया क्या हो जाएगा 0 और 1/2 भी नोट करोगे, ठीक है। तो 1/2 वापस इधर मल्टीप्लाई होकर 0, तो 1/2 को डिलीट कर दूंगा, कोई ज़रूरत नहीं 1/2 का। तो ये क्या होगा 2 -3 और 1, लैम्डा -1 1 0 4 और 1, ठीक है। अब बच्चे देखो 2 से मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन करो, 2 इंटू कट दिस रो कट दिस कॉलम, तो -1 माइनस का 4, फिर ये हो जाएगा +3 लैम्डा -0, कट दिस रो कट दिस कॉलम, तो लैम्डा 0 इंटू 1 क्या होगा 0, +1 इंटू कट दिस रो कट दिस कॉलम 4 लैम्डा -0, ठीक है। तो ये होगा 2 इंटू -5 +3 लैम्डा +4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा 7 लैम्डा। इस पार्ट को आप इधर लाओगे, ठीक है। इस पार्ट को अगर आप इधर लाते हो -4, ठीक है 10, तो ये हो जाएगा क्या +10, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी 10/7, लैम्डा की वैल्यू विल बी 10/7। अरे कहीं मिस्टेक कर दिया क्या, आंसर तो 10/7 आ रहा है, 10/7। एक बार चेक कर लूँ रिवर्स, चलो आप देख लेना, कैलकुलेशंस तो होते ही रहता है मिस्टेक यार। ठीक है, आप चेक कर लेना इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। 10/7 ही होगा, आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि 10/7 ही है या फिर कुछ और आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन और नोट करते हैं लाइन ज्वाइनिंग एरिया का, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग इक्वेशन के लिए, लाइन ज्वाइनिंग इक्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन नोट करें, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 3rd नंबर का क्वेश्चन है। अब मैं 4th नंबर का क्वेश्चन कर रहा हूँ। यूजिंग डिटरमिनेंट, नोट करें क्वेश्चन, ये 4.3 का, ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, तो देख लेना NCERT में। यूजिंग डिटरमिनेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, लैंग्वेज नोट कर लो। यूजिंग डिटरमिनेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, find the equation of the line joining where points are 1,2 and 3,6। ये दो लाइन इक्वेशंस दे रखे हैं, आपके लाइन के वर्टिसेस दे रखे हैं, एंड यू हैव टू फाइंड द लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर दीज 2 वर्टिसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन कैसे करोगे, सपोज कर लो कि लेट A इज x, y, क्योंकि देखो अगर सपोज करो ये B सपोज करते हो, ये C सपोज करते हो, तो A क्या होगा x, y, तो इसको आप B सपोज कर लो 1,2 को, और C को सपोज कर लो 3,6, ठीक है 3,6। अब हम फॉर्मूला लगा दें, देखो 2 पॉइंट्स, अब पॉइंट से तो एरिया क्या होना चाहिए 0, ठीक है, एरिया क्या होगा 0, तो फॉर्मूला लगा लो यहाँ पे 1/2 0 से मल्टीप्लाई करोगे, कोई मतलब नहीं 1/2 नोट करने का, तो रहने दो। x, y 1, ऑलरेडी मैंने ये फॉर्मेट आपको पहले बता दिया है, ठीक है, कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। फिर 1,2 फिर 3,6, 1, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू 2 - 6 माइनस का y, कर दिस रो कर दिस कॉलम 1 - 3 प्लस का 1 इंटू 6 - 6, तो ये हो जाएगा 2x माइनस, सॉरी दिस इज -4x
और ये हो जाएगा -2 और -y क्या हो जाएगा प्लस का 2y। अरे ये -2 और -y मल्टीप्लाई क्या होगा प्लस का 2y और ये हो जाएगा 0, तो उसको रहने ही दो, इज इक्वल टू 0। 2 इधर से कॉमन ले लो, क्या बचेगा -2x प्लस का y इज इक्वल टू 0, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया 2x। सो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। ये देखो चेक करके देख सकते हो। सपोज करो ये देखो ये x की वैल्यू होती है ना, फर्स्ट पॉइंट क्या होता है x की वैल्यू और सेकंड पॉइंट क्या होता है y वर्टिसेस में। तो अगर आप x की वैल्यू 2 × 1 है, 2 में x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 2। देखो y की वैल्यू 2 है। सेकंड में आता x की वैल्यू अगर आप 3 नोट करते हो तो ये देखो इक्वेशन में 2 × x तो 2 × 3, x की वैल्यू क्या है 3, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 6। तो 3 पे 6 की वैल्यू, 1 पे 2 की वैल्यू, देखो सेटिस्फाई हो रहा है। इट मीन्स इक्वेशन क्या है सही है। So y equals to 2x is the equation for this question। ठीक है, तो देखो बहुत सारे जितने भी एस्पेक्ट बनते थे मैंने यहाँ पे करा दिया आपको क्वेश्चन। सो अब आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज 4.3 ऑफ NCERT यू कैन डू वेरी इजीली, चुटकियों में आप सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप ट्राई करो, ठीक है। कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा आंसर, ठीक है। सो कंप्लीट इसको करते हैं, इसको वाइंड अप करते हैं। ये सेकंड जो भी है, फिर इसके बाद हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स या फिर जो ए इन्वर्स फाइंड करते हैं ना, एडजॉइंट फाइंड करते हैं, और भी सारी प्रॉपर्टीज़ होती है ना, उन सबको देखना भी बहुत बाकी है। तो चैप्टर काफ़ी 5-6 पार्ट भी हो सकते हैं इसके, ठीक है, क्योंकि मैं फुल डिटेल में पढ़ा हूँ, कोई भी चीज़ स्किप नहीं कर रहा हूँ। दैट्स वाई द वीडियो विल बी मे बी लॉन्गर, ठीक है। तो नोट कर लें और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें आप, है ना। k is an integer verticals k, -3k, 5k, -k, 2 are the verticals of the triangle, right? These are the verticals। suppose करो एक triangle होगा, उसके verticals दे रखे हैं k, -3k, right? This is 5, k and this is -k, -k, 2, और इसका ट्रायंगल एरिया कितना दे रखा है 28। बच्चे एरिया 28 है, बट हमें पता नहीं होता कि एरिया जो है वो किस वाले क्वाड्रेंट में। हो सकता है कि वो एरिया प्लस के साथ हो या फिर माइनस के साथ। माइनस का मतलब ये है कि उसका डायरेक्शन चेंज होगा, उस एरिया का डायरेक्शन क्या हो सकता है चेंज हो सकता है। तो आप क्या करोगे 28 को +-8 के साथ लोगे, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता है कि इसको डिटरमिनेंट्स मेथड से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। और के की वैल्यू तो आपको पता है कि एरिया इज इक्वल टू 1/2 जहाँ x1 y1, देखो x1 y1 क्या होता है वर्टिकल्स होते हैं ना, और 1 हम एक्स्ट्रा पुट करते हैं, और लाइक x2 y2 ये वाला पॉइंट 1 और x3 y3 1। फिर इस तरीके से हम एरिया निकालते हैं। अगर यही वाला, अगर सपोज करो एरिया निकालना, इफ़ यू हैव टू फाइंड, if you the question is saying that if the question will say you that कि these are the collinears, these points are the collinears, it means the delta is equal to 0, ठीक है, एरिया is equal to 0। अगर कोलिनियर वर्ड आ गया तो एरिया क्या हो जाता है 0। सो सी दिस फॉर दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस 1/2 multiplied with, please put these points k, -3k and 1, and what is this 5, k, 1, now -k, 2, 1, these are the verticals, right? These are the verticals you have to solve। is equal to कितना है बच्चे +-28, ठीक है। आपके पास एरिया दे रखा है ना, एरिया दे रखा है हमारे पास 28, तो आप एरिया को +-8 के साथ लोगे, राइट। अब बच्चे सॉल्व करो। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा C3 के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो मल्टीपल में 1 है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, ईजिली आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सो ये प्लस साइन के साथ, ये माइनस साइन के साथ, ये प्लस साइन, क्योंकि ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस प्लस। सो आप 1 से मल्टीप्लीकेशन में लो, ठीक है। कट दिस रो एंड कट दिस कॉलम, व्हाट इज दिस 5 × 2 10, 5 × 2 10, और प्लस का k स्क्वायर इंटू -1 इंटू कट दिस रो कट दिस कॉलम 2k -3k स्क्वायर, नाउ +1 इंटू कट दिस रो कट दिस कॉलम k स्क्वायर, और प्लस का 15k, राइट, k स्क्वायर प्लस का 15k, राइट, दिस इज k स्क्वायर प्लस 15k। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन 10 + k स्क्वायर प्लस
you will multiply like this. So this is minus का 2k, now प्लस का 3k स्क्वायर प्लस का k स्क्वायर प्लस का 15k। ठीक है बच्चे, सॉल्व करो अब इसको, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 15 माइनस 2k क्या हो जाएगा, प्लस का 13k और k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर, है ना। और ये भी एक k स्क्वायर है, ठीक है, 3k स्क्वायर। सो दिस इज 5k स्क्वायर और 10। सो व्हाट इज योर इक्वेशन, 5k स्क्वायर प्लस का 13k और प्लस का 10 इज इक्वल टू प्लस माइनस 28। और ये 1/2 मल्टीप्लिकेशन में होता है, तो 1/2 को मल्टीप्लाई कर दोगे इधर क्रॉस में, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 56। ठीक है बच्चों, तो एक बार आप प्लस वाला लोगे और एक बार माइनस वाला चूज़ करोगे। तो चलो मैं प्लस वाला चूज़ करता हूँ, 5k स्क्वायर प्लस 13k प्लस का 10, प्लस वाला चूज़ करोगे तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 56। ठीक है, तो माइनस 10 माइनस 56 क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 46 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन मिल जाएगा। अब आप माइनस 56 वाला लो, 5k स्क्वायर प्लस का 13x प्लस का 10 और ये माइनस 50 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 50 इज इक्वल टू 0। तो क्या आप इसको 66 नोट कर सकते हो, 66। ये वाला इक्वेशन बच्चे डिफाइनेबल नहीं, क्योंकि इसके d की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये क्या आएगा नेगेटिव। b मतलब हो गया 13, a मीन्स हो गया 5 और c मीन्स हो गया 66। ठीक है, ये वैल्यू होती है, ये नेगेटिव आएगा तो इसके रूट्स जो है वो इमेजिनरी होते हैं, इमेजिनरी। ठीक है, तो ये सॉल्युबल नहीं है, सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप सॉल्व करो, फर्स्ट वाला इक्वेशन सॉल्व करो, ये वाला इक्वेशन हमारा आंसर आएगा। सो दिस इज़ 5k स्क्वायर प्लस का 13k माइनस का 46 इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स को डिवाइड करो, कैसे कर सकते हो, 46 इंटू 5 कितना होता है 230। अगर 13 में 10 ऐड कर दो तो हाँ, तो 13 और 10 हो जाएगा 15k स्क्वायर प्लस का 13k सॉरी प्लस का 23k और माइनस का 10k माइनस का 46 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगा। अब देखो 5k स्क्वायर के साथ आप ले लो 10k को और इसके साथ ले लो इसको, है ना। तो चलो 5k कॉमन ले लो बच्चों, 5k कॉमन लोगे तो क्या होगा k माइनस का 2, देखो इस वाले से कॉमन लोगे, नाउ प्लस का 23 कॉमन लोगे तो क्या होगा k माइनस 2। तो यू हैव इक्वेशन लाइक 5k प्लस 23 एंड k माइनस 2। तो k की वैल्यू क्या होगी माइनस 23/5 और k इज इक्वल टू 2। ये वाला वैल्यू आप चूज़ नहीं करोगे क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है इंटीजर, ये इंटीजर वैल्यू नहीं है, माइनस 23/5 इंटीजर कौन सा है k इज इक्वल टू 2। सो दिस इज योर आंसर, k इज इक्वल टू 2 इज योर आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k विच द पॉइंट्स आर गिवन लाइक k प्लस 1 2 माइनस k 1 माइनस k k 2 प्लस k 3 माइनस k आर कोलिनियर्स। ये क्या है, ये एक ट्रायंगल है जो कोलिनियर है। ठीक है, कोलिनियर है, इट मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू 0 और डेल्टा की फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन पॉइंट्स रख दो k प्लस 1 2 माइनस k और 1, फिर क्या होगा 1 माइनस k और ये 1 अपनी मर्जी से इधर पुट कर दें। हमारे पास सिर्फ 2 ही वर्टिकल्स, वी हैव ओनली 2 वर्टिकल्स x एंड y। दिस इज 2k प्लस 3 माइनस k 1। अब आप इसको सॉल्व करोगे, है ना, इज इक्वल टू में 0 है, ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा 0। सो इट मीन्स दिस होल पार्ट इज इक्वल टू 0, 1/2 भी क्या हो जाएगा 0। अब आप इसकी वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी k की वैल्यू 1। आप प्लीज़ सॉल्व कर लो, ये आपका होमवर्क है ना। ये इजी क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर ही सकते हो। k की वैल्यू आएगी 1, है ना। अब बच्चों देखो यहाँ आप